Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Kimraj Makwana, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में बात करने वाले माध्यमिक परीक्षा 2018, 2019, 2020 में से कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हेल्पफुल होगा, आई होप। तो अपना आज इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पैटर्न का पेपर इस प्रकार से आता है 10th का। तो उसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं और टोटल 80 नंबर का पेपर आता है, आप सबको पता है ये। और 2018 में कौन से क्वेश्चन आए, 2019 में कौन सा है, 2020 में कौन सा है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ऊपर सबसे पहले इस पेपर पे मैंने बता दिया था रोल नंबर लिखने होते हैं, बाकी इस पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। तो हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इस पेपर के बाद में कि इस पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको पता है 1 से 11 तक एक एक नंबर के आते हैं। बिल्कुल सबको नमस्कार, आप बिल्कुल तैयार रहें। आज कमेंट करके बताना है क्वेश्चनों के आंसर, बिल्कुल तैयार हो जाइए, आप बिल्कुल रेडी रहे। क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। पार्ट अ ब स द यानी पार्ट ए बी सी डी में आएगा। पार्ट ए के क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, पार्ट बी के 3-3 नंबर के रहेंगे, पार्ट सी के 4-4 नंबर के रहेंगे और पार्ट डी के क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो भी अथवा में रहेंगे, यानी या तो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन करने या नीचे वाले 3 क्वेश्चन, ऐसे 3-3 क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, आपको क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है और कमेंट करके बताना। बिल्कुल सभी को नमस्कार। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट सबसे पहले माध्यमिक परीक्षा 2018 में कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। माध्यमिक परीक्षा 2018 इसका सॉल्व पेपर करवा रहे हैं हम आपको। तो क्वेश्चन जो 7वें पार्ट के सारे क्वेश्चन होंगे जो 2018 में, 2019 में, 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सबको अपन सॉल्व करने वाले हैं। और 2021 में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी बिल्कुल बात करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले बात करने वाले आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित वेरिएबल वैलेंसी दर्शाते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब कि वो अलग अलग वेरिएबल, यानी कभी 2 होती है उसकी, कभी 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। इस प्रकार उनकी जो संयोजकता होती है वो स्टेबल नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, परिवर्तित होती रहती है। ऐसी संयोजकता को कहते हैं परिवर्तित संयोजकता। तो बिल्कुल ये बहुत आई। अब आप वीडियो में कमेंट करके जल्दी से बताएं कौन से ब्लॉक पूछा है। ब्लॉक हमने पढ़े थे, ब्लॉक कौन से, पी ब्लॉक पढ़ा, एस ब्लॉक पढ़ा, डी ब्लॉक पढ़ा, एफ ब्लॉक पढ़ा। बताओ कौन से ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। बिल्कुल राइट होगा काफी जनों के। जल्दी से कमेंट करें। आप जो ऑनलाइन नहीं आए साथियों, जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं और कमेंट के लिए तैयार रहें। मैं हर चैप्टर के अंत में आप तैयार रहे कि मैं उसके बाद में क्या लेके आने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूं। तो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं अच्छे से, ताकि आपका बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप 85, 90 या मेरिट में आने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता है, बिल्कुल सब आते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब आपको पता चलने वाला है इस वीडियो से। तो बिल्कुल ये जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। चैप्टर कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और इसमें ध्यान रखें 28वां, 29वां, 30वें में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा और उनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन अ, ब और स आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये 2018 के पेपर में आए हुए हैं, ये देखो। तो ये अ, ब, स, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अ, ब और स 3 क्वेश्चन, और इनके तीनों के अथवा में वापस मिलेगा। या तो ये तीनों कीजिए या उसके विपरीत कीजिए। बिल्कुल काफी जनों के राइट हो रहा है इसका उत्तर। तो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। किस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता। किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। तो आपको बिल्कुल पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या है। इसका आंसर होगा भाई, एक तो कौन सा, डी ब्लॉक। कौन सा होगा, डी ब्लॉक। और एक कौन सा होगा, पी ब्लॉक। कौन सा होगा, सॉरी क्या होगा इसका, डी ब्लॉक होगा। और कौन सा होगा, एफ ब्लॉक। कौन सा होगा, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। तो इसके जो तत्व है डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के तत्व, ये क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना डी और एफ ब्लॉक के अगर आपको पूछे स्थायी संयोजकता कितनी होती है, इनकी स्थायी होती ही नहीं है, लेकिन पूछ ले कि स्थायी कितनी हो सकती है, तो स्थायी होती है 3। इसकी जो संयोजकता होती है 3 होती है, इनकी परमानेंट 3 होती है। बाकी क्या है, सभी अपरिवर्तित है। ये डी ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या कहते थे, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। डी ब्लॉक के तत्वों को और क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं सारीय या सारीय मृदा धातुएं।
वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को। मुझे बताएं डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व 3 से लगातार 12 तक होते हैं। फिर एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्वों को, मेरे क्वेश्चन ये था, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, बताएं आप। क्या कहते हैं भाई, संक्रमणकारी धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमणकारी धातुएं। एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतर संक्रमणकारी धातुएं। क्वेश्चन का उत्तर आपके यहाँ सॉल्व हो चुका है। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्तित संयोजकता कौन कौन दर्शाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन आया था उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का था भाई। कितने नंबर का था, 1 नंबर का। ये 1 नंबर आपके बिल्कुल आ गया है, 1 नंबर। नेक्स्ट जो दूसरी जो बात करने वाला है, धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या होता है, छोटा, क्यों होता है, इसके बारे में बात करना है। तो जो धनायन होता है उसका आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है, क्यों। तो हमने एक बात की थी, जैसे ये है सोडियम, क्या है, सोडियम। तो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 यानी 11 नंबर पे होता है। ये इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जो आकार होता है, देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में कितना आएगा, 1। तो ये मैंने एक कक्षा बनाई, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, 2, ठीक है। फिर मैंने ये दूसरी कक्षा बनाई, इसमें कितने लिख दिए मैंने, 8, 4, ये 6 और 2, 8। उसके बाद में एक तीसरी कक्षा बनाई और तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना बताया मैंने, केवल 1 बताया, ठीक है। अब जो अपन बात करने वाले हैं, अपन ये कहते हैं कि धनायन का आकार जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पीछे कितने बच जाएंगे, 8 और 2 10 बच जाएंगे। तो होने वाला क्या, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पीछे बच जाएंगे 10, और 10 के लिए पहले कक्षा में कितने होंगे, 2, और दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने ये पहली कक्षा बनाई, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हुए कितने, 2, फिर दूसरी कक्षा में कितने हुए, 8, कितने हुए, 8, ठीक है, ये 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो अपन यूं कहेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होगा 2 और 8 ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो धनायन का आकार होता है अपने संगत परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि उसके एक कोषों की संख्या में क्या आ गई, कमी। ये देखो कोषों की संख्या में कमी आई और इलेक्ट्रॉनों में भी क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। जिससे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है। जब प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींच के रखता है, जिस कारण क्या होता है, धनायन का आकार क्या होता है, धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या होता है, छोटा। अब देखो ये क्या है, ये है कौन सा, सोडियम प्लस हो जाएगा, धनायन बन जाएगा। क्यों धनायन क्यों बनेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और देने वाला कौन होता है, देने वाला धनी होता है। पैसे थे इसके पास 2, 8 और 1, इसलिए 1 इसने दे दिया, और देने वाला कौन था, धनी, इसके ऊपर धनायन आ गया, ठीक है। तो धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर पर आया था, तो इसको आपको लिखना है, 2 नंबर आएंगे पूरे, ये डायग्राम बना के ऐसे लिखना है। उसमें यह भी लिखना है कि धनायन बनने के बाद में क्या होता है, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, परमाणु का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, देखो एक क्वेश्चन और आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आया, देख लो 2018 के पेपर में आया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रेट दे रखा है, CaH2 NaH SiH4 और AlH4 दे रखा है। फिर इसमें लिखा है उपरोक्त यौगिकों के कैल्शियम का, सोडियम का, सिलिकॉन का और एल्यूमिनियम की संयोजकता बतानी। क्या बतानी है, संयोजकता। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का आया था। कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का। 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। फिर इसके अथवा में 5 नंबर के और आए, 10 नंबर के क्वेश्चन आए। उन 10 में से आपको कितने 5 नंबर के जो आते हैं वो करें, या तो ये 3 करें या आगे वाले 3 करने इनमें से, या तो ऊपर वाले में से या नीचे में। अभी 3 कंटिन्यू पढ़े, या तो ये तीनों करो, या आगे अथवा में आए वो तीनों करना है। ऐसा नहीं कि इनमें से स कर दिया और अथवा में से और ब वहां से कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो अपने सूत्र कौन कौन से लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है, एक तो लिखा हुआ है CaH2, दूसरा लिखा है भाई NaH, और तीसरा लिखा है भाई SiH4, और फिर हमने लिखा AlH3। तो ये सूत्र लिखे हुए सारे के सारे। और हमने पढ़ा था कि ये जो संयोजकता होती है, या तो ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर, और या फिर कहते हैं हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर निकाली जाती है। तो ऑक्सीजन का तो मैंने आपको बताया था। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ऐसे लिखे ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन आए हुए हैं, तो इनकी अब आपसे पूछिए कि जो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी,
सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी। तो जो ये संयोजकता है उसके बारे में अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इनकी संयोजकता, जो कैल्शियम है इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो बिल्कुल जल्दी से आप कमेंट करके बताओ भाई। बिल्कुल आप जनों को आ रहा है और आपने बिल्कुल ही अच्छे से सीखा है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। बताओ पहले 1 नंबर की संयोजकता बताओ, जल्दी से धड़ाधड़ बता दो। कितने किस किस बच्चों को आते हैं, बिल्कुल मैं कमेंट देखूंगा सबके, कितने कितने जनों को आता है बिल्कुल मैं देखने वाला हूं। तो मुझे ये बिल्कुल बता दो कि इसका कैल्शियम की संयोजकता कितनी होने वाली है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। चारों की नहीं बतानी है, सिर्फ पहले की बतानी है। पहले की संयोजकता कितनी होगी, जल्दी से कमेंट बता दो। 1 2 3 4 5 कितनी होती है, तो अपन कहेंगे जितने हाइड्रोजन के अणु जुड़े उतनी वह उसकी संयोजकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। इसको ऑक्सीकरण अंक भी कह सकते हैं। संयोजकता को और क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो इसको ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं या ऑक्सीकरण अंक भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं, तो मुझे बताओ सोडियम हाइड्राइड में NaH में H जुड़ा हुआ 1, बताओ सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो धड़ाधड़ कमेंट करने हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखें NaOH सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है 1। कितनी होती है, 1। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, कमेंट्स करके जल्दी से बता दो। सबको अब तो आना ही चाहिए, हाइड्रोजन जितने जुड़े हुए हैं वो उसकी क्या है, संयोजकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, इसकी संयोजकता हो गई कितनी, 4 हो गई। और इसकी संयोजकता कितनी हो गई, कितने जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से कमेंट करें। काफी जनों के बिल्कुल सही होने वाला ये क्वेश्चन, देख लो शाबाश, सबको ये क्वेश्चन राइट होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप बोर्ड में ही ऐसे करके आएंगे, जल्दी फटाफट बिल्कुल राइट करके आएंगे और कम टाइम में उत्तर बस एक चुटकियों में आपका आंसर आ रहा है। तो देखो आप इसका जो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3। तो ये इसकी सारी संयोजकता हमने कर दी और ये प्रत्येक आधे आधे नंबर की थी। हमने पूरे के पूरे कितने नंबर लेके आ गए, 2 नंबर। शाबाश। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं 5 नंबर के क्वेश्चन हमने कर दिए 2018 के। अब इसके अथवा में 5 नंबर के और क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी बात करने वाले। ये इसके अथवा में क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से आया हुआ है, या तो वो तीनों करे या ये तीनों करे। इसमें 2 है, ये अगले पेज पे एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको। इसमें एक क्वेश्चन और आया, किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम लिखिए। ये आता है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताओ उपधातुओं के कौन सी होती है। आवर्त सारणी पढ़ाई थी, आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था बाईं और क्या होते हैं, धातु, दाईं और क्या होते हैं, उपधातु। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो आप कि उपधातुएं कौन कौन सी है। सबको आता है ये क्वेश्चन। उपधातुएं सब मेटल जो सीडी नुमा रेखा पर आवर्त सारणी में इस प्रकार से पाई जाती थी, और हमने उसके बारे में बात भी की थी कौन कौन सी होती है। तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताएं आप कि इसका उत्तर क्या होगा। उपधातुएं बिल्कुल सबको सही होना ही चाहिए। आप ऐसे तैयारी करेंगे 100% बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। तो देखो उपधातुएं कौन कौन सी होती है, तो हमने एक लिए इसके ट्रिक भी बताई थी, मैं आपको पता हो तो कौन सी ट्रिक बताई। बच्चों ने ट्रिक से ही लिखते हैं, सब जने ट्रिक बना के कमेंट करते हैं। तो देखो कौन कौन सी है भाई। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, आपकी आत्मा से आप पढ़ रहे हैं इसलिए आप सबको याद हो रहा है। कौन से, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। ये बिल्कुल आपने ट्रिक याद रखी थी। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, ये इसका प्रतीक होगा और फिर हमने यहाँ पे पढ़ते हैं प्रतीक के बाद उसका नाम क्या है। तो अपन भोले शिव का मतलब है यहाँ पे बी, और बी का मतलब क्या होता है भाई, बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन। और फिर शिव, शिव का क्या होता है, SI, इसका मतलब क्या होता है, सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। क्या होता है भाई, सिलिकॉन। सबको याद है बिल्कुल। तो देखो कितनी अच्छी सी तैयारी हो रही। विश्वास नहीं था कि आप इतने अच्छे से पढ़ते भी हैं, घर पे बैठ के याद भी करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट तो है जो रेगुलर क्लास हमेशा पूरी देखते हैं और उनके कमेंट्स में घर जाके देखता हूँ, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, पढ़ते हैं मन लगा के, और बिल्कुल हर क्वेश्चन का उत्तर भी वो धड़ाधड़ देते हैं। तो वो बहुत खुशी होती है मुझे देखकर। तो भोले शिव ऐसी, ऐसी का मतलब है AS यानी आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक। ठीक है। तेरी का मतलब क्या हुआ, TC, टेलुरियम। क्या होता है, टेलुरियम। ठीक है। और उसके बाद आत्मा का मतलब AT, इसको क्या कहते हैं, एस्टेटिन, एस्टेटिन। ठीक है। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, यानी आपका क्वेश्चन का आंसर इसी में है। आपको ऐसे ये ट्रिक लिख के नहीं आना, आपको सिर्फ क्या लिखना था, 2 उपधातुओं के नाम लिखने थे। आप जो मर्जी आए वो लिख दो। एक बोरॉन लिख दिया, एक और सिलिकॉन लिख दिया, और इस प्रकार आपका कितना नंबर, 1 नंबर आपके आ गया। ठीक है। तो 1 नंबर आपके बिल्कुल आ गया, 1 नंबर आ गया आपके। तो 1 नंबर आपके इस प्रकार से आ जाएगा। और आपने बोरॉन लिख दिया और क्या लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया। शाबाश।
तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सबके राइट होने वाला था और राइट हुआ बिल्कुल। तो देखो, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, सिर्फ दो उपधातुओं के नाम लिखने हैं आपने, तो 5-6 आते हैं, पूरे के पूरे आते हैं। यानी भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, शंकर भगवान की कृपा से सबको ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए, कारण भी लिखना है। किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब कि देखो आवर्त सारणी हमने पढ़ी थी किस प्रकार की, जो आवर्त सारणी थी ये आवर्त सारणी, और उस आवर्त सारणी में हमने इस प्रकार से ये आवर्त सारणी पढ़ ली थी, और आवर्त सारणी में हमने ये पढ़ा इस प्रकार से, हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, और उसमें ये पढ़ा था इस आवर्त सारणी में कि हमने ये पढ़ा था इस प्रकार से आवर्त सारणी बनाई थी, और आवर्त सारणी में हमने ये पढ़ा था कि आवर्त में इस ओर तो होते हैं धातु, इधर होते हैं क्या, अधातु, और यहाँ पे बीच में सीधी नुमा रेखा पर क्या होती है, उपधातुएं। तो इधर जो ये लाइनें हैं इनको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं भाई, आवर्त। और जब ऊपर से नीचे आते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। कितने वर्ग होते हैं, टोटल 18। आवर्त कितने होते हैं, 7। किसकी आवर्त सारणी में, हेनरी मोंजले की आवर्त सारणी में। तो अपन ये कह रहे हैं किसी आवर्त में, माना कि दूसरा आवर्त है या तीसरा आवर्त है, तो किसी आवर्त में यहां से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु के आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। बिल्कुल आप बता सकते हैं इसमें, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या आता है, तो एक तो कमी होती है किसकी, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नाभिक के अंदर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी नाभिकों में क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। एंड जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक अपनी ओर ज्यादा खींचने की क्षमता बढ़ाएगा, जिसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक द्वारा आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, और जिसके कारण क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, जिससे कि क्या होगा, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। ये कारण सहित आपको स्पष्ट करना था, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ये कारण बिल्कुल आपको बताना था, इसलिए अपन यहाँ पे उदाहरण भी लिख सकते हो। इसी प्रकार क्या लिख सकते हो उदाहरण, कि क्या होता है कि जो जैसे बेरिलियम होता है, बेरिलियम के बाद में बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम भी आता है, लिथियम, बेरिलियम। तो लिथियम की तुलना में क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन का आकार छोटा होता है, लिथियम का आकार बड़ा होता है। तो बिल्कुल, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से लिख के आना है एग्जाम में, और ये करके आना है कि जब भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिस कारण क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है, परमाणुओं के आकार में भी क्या आती है, कमी आती है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आया था, तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, एक नंबर का था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का था, और दोनों बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था। और इस प्रकार से अथवा का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन इसके साथ ही 6 क्वेश्चन पढ़ लिए। 6 में से या तो ऊपर वाले तीनों या नीचे वाले तीनों करने थे। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित कीजिए। परमाणु क्रमांक भी आपको ध्यान में रखना है, किस किस का कैसे आता है। तो ये जो तत्व सारे के सारे हैं, ये कौन से आवर्त के तत्व है ये देख लो, या आवर्त के है या वर्ग के। तो आप कहेंगे किसी एक वर्ग के है, ये सारे पहले वर्ग के तत्व है। जो ये आवर्त पहला वर्ग पढ़ा था आवर्त सारणी का, उसके बाद में ये दूसरा पढ़ा था, इस आवर्त के सारे ये तत्व है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन पढ़ा, उधर हीलियम, फिर हमने पढ़ा था ली ना की, रब से फरियाद। तो मुझे इसमें से देख के बताओ कि ये किस किस तत्व में आने वाले हैं। फिर रुबिडियम के बाद यहाँ पे आता है सीजियम। क्या आता है यहाँ पे, सीजियम। रुबिडियम के बाद क्या आता है, सीजियम आगे आता है इस साइड में। और यहाँ कैल्शियम के बाद में क्या आता है भाई, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है। सोडियम के बाद में यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर। तो इस प्रकार से
तो लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आएगा। क्या आएगा? मैग्नीशियम। तो सोडियम के बाद में आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे ये बताओ कि इन तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में इसका 3 होता है, फिर 4 5 6, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, 37 35 ऐसे होता है, तो 37 38 हो जाएगा। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, तो मुझे बताएं। सबसे पहले आएगा लिथियम। क्या आएगा? लिथियम, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। और लिथियम से बड़ा कौन सा होगा? तो बड़ा जिस और मुंह खुला वो बड़ा, इससे बड़ा कौन सा होगा इनमें से? तो अपन लिथियम ने तो लिख दिया। और लिथियम के बाद में अब कौन सा होने वाला इसके बारे में, लिथियम हमने लिख दिया है पूरा का पूरा। और लिथियम के बाद में आएगा वो कौन सा आएगा? सोडियम आएगा। कौन सा आएगा? सोडियम, ये लिखा मैंने सोडियम। और सोडियम से बड़ा परमाणु क्रमांक कितना होता है इसमें से? तो आप कहेंगे ये हो गया, ये हो गया। आप क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो यहाँ पे लिख दिया ये पोटेशियम। आगे के दो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन कौन से राइट है। मुझे लगता है बिल्कुल आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन सारे धड़ाधड़ राइट करके आए और आपके नंबर पूरे में से पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। तो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, इनके आगे जो तत्व कौन सा आएगा, तो इसमें देखो रुबिडियम है क्या इसमें से? तो रुबिडियम इसमें नहीं है। फिर कौन सा आ गया? सीजियम। तो यहाँ पे अपन सीजियम, अगर रुबिडियम होता तो रुबिडियम लिखते, नहीं तो आ गया क्या? सीजियम आ गया। तो इस प्रकार से ये इसका जो बढ़ता हुआ क्रम है वो क्या है? बिल्कुल सही है। आपने लिखा कि उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे लाइन खींच देना और नीचे लिख देना क्या? बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन भी कितने नंबर का हो गया आपके? 2 नंबर का। तो इतने सा क्वेश्चन 2-2 नंबर के, बहुत इजी बिल्कुल आप सबको आते हैं। देख लो आप कितना जल्दी 10th में एडमिशन से पहले ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, बिल्कुल देखें आप। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, माध्यमिक परीक्षा 2019, माध्यमिक परीक्षा 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसका भी ऐसे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन इसमें आए थे पहले, उसके बाद अथवा में फिर 3 क्वेश्चन आए थे। तो देखो वर्ग में, किसी वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने के बढ़ता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको बिल्कुल कारण बताना है कि एक ही वर्ग में अपन कहे, एक वर्ग क्या होता है? ऊर्ध्वाधर लाइन है। 37 लाइनों को क्या कहते हैं? 37 लाइनों को आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो इसको जो वर्ग है, एक ही वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु के तत्वों के जो परमाणु आकार होता है उसमें क्या होती है? वृद्धि। कैसे होती है बताएं आप मुझे। तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात है किस प्रकार क्यों बढ़ते हैं भाई परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर। तो अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, वही उसकी बात करते हैं। जैसे ये देखो लिथियम था, लिथियम के बाद में सोडियम था, सोडियम के बाद में पोटेशियम आता है, और पोटेशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम आता है। तो इतना ही देख लें आप, ये पहला वर्ग है और उस पहले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये देखो किसी वर्ग में, ये पहला वर्ग है, तो इस पहले वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्यों बढ़ता है उसका कारण आपको पता चल गया। जल्दी से कमेंट करके बता दो आप क्यों बढ़ रहा है। कारण आपको आना ही चाहिए हर हाल में। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही होगा। काफी जनों ने उत्तर सही दिया कि मेन चीज ये है कि उनमें कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कोषों की संख्या। क्योंकि देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। तो देखो जो लिथियम लिखा मैंने, यहाँ पे लिथियम लिखा, यहाँ पे सोडियम लिखा और यहाँ पे लिख दिया पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11 और इसका 19। लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, यानी पहले आएगा 2 और फिर आएगा 1। इसका क्या आएगा? पहले 2 फिर 8 और फिर 1। फिर इसका क्या आएगा? 19 है, 2 और 8 10 और 8 19 और 1 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। लिथियम में पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये भर दिए। दूसरे कोष में कितने? 1। फिर देखो सोडियम की बात करें, सोडियम के पहले कक्षा में कितने हैं? 2। दूसरे कक्षा में कितने हैं? 8। तीसरी कक्षा में कितना है? 1। फिर अपन सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की पहली कक्षा में कितने हैं? पहली कक्षा में 2। दूसरी कक्षा में कितने हैं? 8। तीसरी कक्षा में कितने हैं? 8। चौथी कक्षा में कितने हैं? तो 1। अब आप देखकर बता सकते हैं कि पहले में यहाँ पे कितने कोष है? 2। दूसरे में कितने? 3 कोष। इसमें कितने कोष है? 4 कोष। तो देखो ज्यों-ज्यों कोषों की संख्या बढ़ी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ी। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मेन जो इसका उत्तर रहेगा, बिल्कुल आपको 1 नंबर का ही क्वेश्चन था और आपको इतना बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है, कारण सहित स्पष्ट करना है। तो कुछ लिखना भी है इसमें, लेकिन क्या लिखना है देखो कि जब किसी वर्ग में क्या करते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं, जाने पर
क्या होता है भाई, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। मेन इसका उत्तर यही है, कोषों, बस ये देखते से आपका उत्तर राइट हो जाएगा। और 2 में से 2, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, अतः क्या होगा, अतः क्या हो जाएगा, जब कोषों की संख्या में वर्धित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक से दूर जाएगा। और जब नाभिक से दूर जाएंगे, ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होगा, नाभिक की आवेश में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो नाभिक की आवेश में कमी आएगी, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। तो एक चीज तो आपको ये लिखने, देखो इसमें डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूं, बाकी आप बिल्कुल आप लिख देते हैं। तो बाएं से दाएं जाते हैं, एक तो होता है कोषों की संख्या में वृद्धि। क्या होता है भाई, कोषों की संख्या में वृद्धि, फर्स्ट। तो एक तो लिखना है आपको कोषों की संख्या में, कोषों की संख्या में वृद्धि। दूसरी चीज क्या लिखनी है, नाभिकीय आवेश में कमी। नाभिकीय आवेश में कमी क्यों होगी कमी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी। एक कोष था, फिर 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, नाभिक यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ रही है। और नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल इसके ऊपर लगाया जाता है, अब वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश में क्या आ जाएगी, कमी। साथ साथ में क्या करेगी, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या में वृद्धि, और आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका उत्तर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, और बिल्कुल आपको 2 में से 2 आने वाले हैं। तो देखो किसी वर्ग के परमाणु क्रमांक आकार से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आएगी, जिसके कारण त्रिज्या बढ़ेगी और आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल बताए। नेक्स्ट जो बात करने वाले, दूसरा क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखकर, अष्टक नियम को भी लिखना है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से, ये भी कितने नंबर का है क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 2 चीजें पूछी है, एक तो अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो ये तो सबको आपको आता है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। अष्टक नियम सन 1865 में दिया था, किसने दिया था, और अष्टक नियम क्या था, संगीत के स्वर से तुलना की थी, सारे गामा पद निसा। ठीक है, तो अब मुझे बता दो कि अष्टक नियम किसने दिया था, सन 1865 में। 1829 में तो आया था कौन, डोबेराइनर, उन्होंने त्रिक नियम दिया था। अपन तो अष्टक नियम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कौन आया था भाई, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। कौन आया था, शाबाश, न्यूलैंड आया था। कौन आया था, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया था, 1865 में ये नियम दिया था। तो एक क्वेश्चन का उत्तर आ गया, यानी आपका 1 नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर लाना है, और अष्टक नियम को समझिए। तो अष्टक नियम क्या था, ये भी आपको आता है। अष्टक नियम किस आधार पे था, यह नियम बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर था, बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया था इन्होंने। और दूसरी बात अष्टक नियम ये था, इन्होंने तत्वों की तुलना किससे की थी, संगीत से, संगीत के स्वर से की, तथा ये बताया कि प्रत्येक पहला तत्व व 8वां तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये बताया। ये अष्टक नियम है, प्रत्येक पहले तत्व व 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं, सम्मान होता है। अष्टक मतलब क्या हुआ, अष्टक का मतलब 8वां, तो पहला व 8वां क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। यही अष्टक नियम था। कितना इजी याद हो गया, अष्टक नियम क्या है, पहला व 8वां सम्मान, यही अष्टक नियम है। तो न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। तो देखते हैं कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं उन्होंने इस नियम की तुलना किससे की थी, संगीत के स्वर से की थी। ये अष्टक नियम था। तो ये आप लिखोगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 1 + 1 2 नंबर आने वाले हैं। इसका पार्ट 6 आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल आप लास्ट वीडियो के अंत तक बने रहिए। दूसरा है, प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के केंद्र पर स्थित परमाणुवीय कण का नाम लिखकर इस मॉडल की एक विशेषता लिखिए। इस मॉडल की क्या लिखनी है आपको, एक विशेषता लिखनी है। तो इस मॉडल की एक विशेषता बता देते हैं। देखो रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के केंद्र पर स्थित, माना कि प्रदर्शित मॉडल, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे एक इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ मिलेगा, थोड़ा मैं डायग्राम को बड़ा बना देता हूँ ताकि आप देख लेते हैं। तो देखो जल्दी से, इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ मिलेगा एग्जाम में, इसी क्वेश्चन के साथ में। मैंने आपके यहाँ पे बनाया नहीं, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा। फिर लिखेगा प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के केंद्र पर स्थित परमाणुवीय कण का नाम लिखकर मॉडल की विशेषता लिखिए। तो
केंद्र में कौन कौन से कण स्थित होते हैं? तो केंद्र में आपके होते हैं एक तो प्रोटॉन और एक क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। केंद्र में स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। इस मॉडल की एक विशेषता लिखनी है। एक मॉडल की क्या लिखनी है? विशेषता। क्या विशेषता लिखते हैं इस मॉडल की? इस मॉडल से इस मॉडल का उदाहरण सहित एक आपको परमाणु कण का नाम लिखकर इस मॉडल की एक विशेषता लिखिए। तो अपन यूं कह सकते हैं इस मॉडल में क्या बताया गया? परमाणु का आकार बताया गया था कितना भाई? 10⁻⁻10। ये तो बताया था परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, इससे ये पता चलता है। और नाभिक का आकार भी यहां से पता चलता है कितना? 10⁻⁻15 मीटर व्यास, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखना आपको मीटर व्यास। ये जिसने बताया वो बिल्कुल सही है। तो ये इन मॉडल से ये पता चलता है, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा बिल्कुल ये पता चलता है कि इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित किया था। और इसके बाद में उन्होंने ये पता किया कि इन्होंने क्या किया? प्रोटॉन के बारे में भी बताया रदरफोर्ड ने, तो कि नाभिक में कुछ धनावेश पाया जाता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये भी आपको लिखना है कि नाभिक में उपस्थित धनावेश की पुष्टि भी हो सकी। और इन्होंने जो मॉडल दिए थे तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, उसके द्वारा उन्होंने व्यवस्थित किया था, ये बताया था। तो ये भी आपके क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये बिल्कुल आपको तीनों क्वेश्चन मैंने कराए। उसके बाद में देखें आप नेक्स्ट इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार के आने वाले हैं अथवा में क्वेश्चन। और अथवा में क्वेश्चन इस प्रकार के कौन कौन से हैं? आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं। देखो ये आवर्त था और इस प्रकार आवर्त सारणी थी और ये था कौन सा? बायां भाग, वो था दायां भाग। धात्विक गुण बाएं से दाएं यानी अगर इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुणों में क्या आती है? कमी। क्यों आती है? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ये क्या हो सकते हैं? आराम से या क्या कर सकते हैं? इजीली, सरल रूप से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित नहीं हो पाते हैं। अतः बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या आती है? कमी आती है। ये आपको बिल्कुल लिखना है। तो धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी आती है। और धात्विक गुणों में कमी क्यों आती है? क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। तो इसका कारण स्पष्ट करना है। धात्विक गुणों में कमी क्यों आती है? क्योंकि बाएं से दाएं जाते तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए वो सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकते हैं, क्योंकि उनके नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। अतः अपन कह सकते हैं किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुणों में कमी आती है। सबसे ज्यादा धात्विक गुण वर्ग 1 के तत्व कौन से? वर्ग 1 के तत्व कौन से थे? लिथियम है, सोडियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ये जो तत्व है सर्वाधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन को आराम से त्याग कर क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं। इसका उत्तर ये लिखना है। नेक्स्ट है तत्व के वर्गीकरण का त्रिक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। जल्दी से बता दो, त्रिक नियम किसने दिया था भाई? डॉबराइनर ने। किसने दिया था? डॉबराइनर ने दिया था 1829 में। बिल्कुल ये राइट हो जाएगा आंसर सभी के। डॉबराइनर ने दिया था। और त्रिक नियम को समझिए। त्रिक नियम बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जो ये नियम था वो क्या था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर आधारित था, उनके बढ़ते हुए क्रम पर आधारित था। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? 3 तत्वों के जोड़े बनाए थे और उन 3 तत्वों के जोड़ों को अपन क्या कहते थे? त्रिक कहते थे। उनमें से एक जोड़ा ये भी था, देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे जो 3 के जोड़े बनाए थे ये एक त्रिक था। ऐसे ऐसे उन्होंने कुल कितने त्रिक दिए थे? 3 त्रिक दिए थे। तो बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन और रहने वाला इसमें देखें आप, थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के गोले के अंदर, यानी इस प्रकार ये गोला दे रखा होगा इस प्रकार से, और उसमें इस प्रकार की संरचनाएं दे रखी होगी, और उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा आगा कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में गोले के अंदर परमाणुीय कणों के नाम लिखिए। तो ये देखो जो ये परमाणुीय कण दे रखे इनके नाम लिखने। क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है। मॉडल का एक उदाहरण देकर समझाइए। मॉडल का एक उदाहरण देना। कौन सा मॉडल थॉमसन का? एक तो था कौन सा? तरबूज मॉडल। एक कौन सा था? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। तो इन्होंने इस प्रकार से मिठाई के केक के नाम प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एग्जाम्पल देकर बताना है कि जैसे कि इन्होंने तुलना की तरबूज से, कि जैसे तरबूज में बीज लगे होते हैं वैसे ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। अतः इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी? तरबूज मॉडल से इसकी तुलना की थी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।